रटना छोड़कर समझना सीख लो। बायो केमिस्ट्री में उड़ान भरना हो तो जलवा साइंस स्टडी देख लो। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा जो ब्रेन है, हम आपको नर्वस सिस्टम में अभी जो है ब्रेन पढ़ा। देखिए, पहले हम आपको नर्वस सिस्टम नहीं बताए, पहले हम आपको ब्रेन बताएंगे। अब ब्रेन हमारा जो है वो पिछले वीडियो में समाप्त हो गया था, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नर्वस सिस्टम टोटल आज हम देख लेंगे। जो है ब्रेन देख चुके हैं, आज जो है स्पाइनल कॉर्ड देख लेंगे। उसके बाद जो है नर्वस सिस्टम देख लेंगे, तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद नर्व्स वगैरह हम ये सभी देख लेंगे। तो चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जो कि हमारा टॉपिक था। जो कि जैसे कि आप लोग को पता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है कोई एक व्यक्ति है, ये उस व्यक्ति का क्या नाम वगैरह मुंह वगैरह है, ये उस व्यक्ति का क्या बहुत ज्यादा है तो पीछे है, ये उस व्यक्ति का क्या नाम वगैरह है, ये उसके यहाँ पर जो है दिमाग मस्तिष्क पाया जाता है, जो कि ब्रेन है। ये 3 प्रकार का पाया जाता है। देखिए जो है टोटल ब्रेन में कितना होता है, टोटल ब्रेन जो है वो 140 ग्राम 1350 ग्राम का होता है। कितना 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। कितना 1400 ग्राम तक होता है ब्रेन, टोटल ब्रेन। उसके बाद आपका जो है ये आपका कौन सा है, ये आपका अग्र मस्तिष्क है, ये अग्र मस्तिष्क है। उसके बाद यहाँ पर जो है पश्च मस्तिष्क पाया जाता है, और यहाँ पर जो है कौन पाया जाता है, यहाँ पर मध्य मस्तिष्क पाया जाता है। ये आपका कौन सा है, ये आपका मध्य मस्तिष्क है। जो आपका अग्र मस्तिष्क है ये टोटल जो है दिमाग टोटल जो है ब्रेन का कितना होता है, 66% होता है, बाकी में सभी होती है। अब ये अग्र मस्तिष्क जो है ये 3 भागों में बांटा गया था। आपका जो है पहला है सेरिब्रम है, दूसरा हाइपोथैलेमस है, दूसरा थैलेमस है, और तीसरा जो है हाइपोथैलेमस है। आपका सेरिब्रम जो है ये मेमोरी का काम करता है। किसका, मेमोरी का काम करता है, जो कि याददाश्त वगैरह बना कर रखता है, यानी कि ये स्मृति का काम करता है, जो कि याददाश्त बनाए रखता है। उसके बाद थैलेमस होता है। थैलेमस आपके जो है बाहरी टेम्परेचर यानी बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, जो कि थैलेमस होता है। जैसे बाहर ठंडी है कि गर्मी है, बरसात है कि क्या हो रहा है, बाहर से हमें चोट कोई दे रहा है, बाहर दर्द कर रहा है, ये सभी थैलेमस बताता है। लेकिन इसी का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, जो कि थैलेमस यहाँ पर पाया जाता है, हाइपोथैलेमस यहाँ पर पाया जाता है। ये सभी एक ग्लैंड भी है, जो कि विभिन्न प्रकार के क्या हार्मोन्स वगैरह रिलीज करते हैं। तो ये पाराथायराइड ग्लैंड को कैसे कंट्रोल करता है, सभी हम आपको ग्लैंड में बताएंगे। तो हाइपोथैलेमस जो है वो आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराता है। किसका, आंतरिक वातावरण का। जैसे कि अंदर मेरा हार्ट दर्द कर रहा है, कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, कि फेफड़ा दर्द कर रहा है, अंदर ठंडी है कि अंदर गर्मी है, यदि अंदर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वही पसीना के माध्यम से निकाल देता है। और वही अगर ज़्यादा ठंडी हो जाता है हमारा शरीर, तो ठंड के समय में आपके पसीना न होकर आपके पेशाब ज़्यादा लगते हैं, तो उसको पेशाब के रास्ते यानी यूरिन के रास्ते निकाल देता है। तो ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। उसके बाद दूसरा होता है हमारा क्या, दूसरा है हमारा मध्य मस्तिष्क। कौन होता है, दूसरा है हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका कार्पोरा, एक होता है आपका सेरिब्रल। जो आपका कार्पोरा होता है ये देखने और सुनने का काम करता है। कैसे हम समझ जाते हैं, मान लीजिए दीवार उस पार से हमें कोई बुला रहा है, तो हम कैसे समझ जाएंगे कि कोई हमें आवाज़ लगाया। तो जब आवाज़ लगाया तो वो आवाज़ हमें सुनी सुनी हुई लग रही थी, यानी कि वो हम सुने हुए हैं, इसलिए हम समझ जाते हैं कि ये वही व्यक्ति है। तो ये क्या देखने और सुनने का काम करता है। दूर रहते हैं बहुत तब भी हम लोग पहचान लेते हैं कि वो कौन से व्यक्ति है। उसके बाद होता है क्या, आपका होता है सेरिब्रल। ये जो है मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। आपका जो सेरिब्रल होता है उसके बाद आप पश्च मस्तिष्क आ जाता है, जो कि ये भी 2 भागों में बटा होता है।
एक तो आपका सेरिबेलम होता है, ये शरीर को क्या बैलेंस करता है, यानी शरीर को कंट्रोल करता है। जब ये सेरिबेलम यानी कि जब शराब वगैरह लोग भी लेते हैं तो यही सेरिबेलम काम नहीं करता है, जो कि शरीर का बैलेंस नहीं बना पाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं जो चल नहीं पाते हैं, वो अभी खड़े हो रहे हैं केवल, वो उनमें ये जो सेरिबेलम होता है उनमें भी ये ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। ये क्या करता है, बैलेंस काम करता है। उसके बाद आपका होता है मेडुला अब्लांगाटा। मेडुला अब्लांगाटा जो है एक अनैच्छिक मांसपेशियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो आपका सेरिबेलम है ये बैलेंस बनाता है, ऐच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करता है। लेकिन आपका जो मेडुला अब्लांगाटा है ये जो है अनैच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करता है। तो ये हो गया। अब हम जो है स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होता है और किस प्रकार। ये जो आपका ब्रेन है ये किसका बना होता है, आपका ब्रेन जो है ये न्यूरॉन सेल का बना होता है। टोटल जो है किसका बना होता है, न्यूरॉन सेल का बना होता है। किसका, न्यूरॉन सेल का। न्यूरॉन सेल की जो है कुछ इस प्रकार से चित्र होता है। कैसे, इस प्रकार से चित्र होता है उसका, किसका, न्यूरॉन सेल के इस प्रकार से, जो कि आपस में एक देखिए शरीर की सबसे बड़ी कोशिका भी जो है वो न्यूरॉन सेल ही है। नहीं, सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका तो वो जो है अंडा हो जाता है, अंडाणु हो जाता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, यही न्यूरॉन सेल होता है। कौन होता है, यही न्यूरॉन सेल होता है, न्यूरॉन सेल होता है। और ऐसे मान लीजिए आपस में कई सारे न्यूरॉन सेल जुड़े होते हैं, जो कि इसका जो है इंफॉर्मेशन, इसकी सूचना किसके द्वारा जाता है, सोडियम के द्वारा जाता है, अन्य के द्वारा जाता है। इसीलिए देखते होंगे कि जब लोग बेहोश होते हैं, जब बेहोश पड़ जाते हैं तो उन्हें जो है घोल बनाया जाता है, जो कि चीनी पानी होता है उसी में नमक डाल दिया जाता है। तब वो क्या करते हैं, तब वो लोग ब्रेन संतुष्ट हो जाता है। तो ये सभी जो है न्यूरॉन सेल का बना होता है। अब देखते हैं हम जो है क्या, अब देखते हैं हम, अब देखते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है सेकंड ब्रेन कहा जाता है। कौन सा, सेकंड ब्रेन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहा जाता है, सेकंड ब्रेन कहा जाता है। जो कि कहाँ पर, ये तो आपका हो गया अग्र मस्तिष्क हो गया। उसके बाद यहीं पर आपका पाया जाता है पश्च मस्तिष्क, यहीं पर आपका पाया जाता है क्या, मध्य मस्तिष्क। उसके बाद यही गर्दन से आपकी गर्दन के पास से जो है क्या जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है। ये आपका जो है ये मेरुदंड है, क्योंकि अभी देखिए ये राड के आकार की है, खोखली है। तो ये आपका क्या है, ये आपका बैकबोन है। क्या, बैकबोन, जो कि रीढ़ के पास होता है, ये आपका क्या है, बैकबोन। देखिए यहाँ पर जो है हमारे रीढ़ से लेकर यहाँ गर्दन तक एक हड्डी पाई जाती है, जिसे कि हम उसे बैकबोन कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। लेकिन उसी के अंदर, उसी पाइप के अंदर से जो है कुछ नसें गई होती हैं, जो कि रस्सी के आकार की होती हैं, जिसे हम मेरुरज्ज कहते हैं या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सेकंड ब्रेन होता है। क्या, सेकंड ब्रेन होता है। जो कि हमारा ये क्या होता है, ये प्रमुख मस्तिष्क होता है। लेकिन ये कौन होता है, ये द्वितीय मस्तिष्क होता है, यानी कि सेकंड ब्रेन होता है। क्या, सेकंड ब्रेन होता है। अब इसी के अंदर से कुछ नसें आई रहती हैं। क्या, कुछ नसें आई रहती हैं इस प्रकार से। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मेरुरज्जु कहते हैं। क्या, मेरुरज्जु इसे हम कहते हैं। ये सेकंड ब्रेन। देखिए ये क्या काम करता है, जैसे हमारे पूरे बॉडी में, कहीं पर भी पूरे बॉडी में, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, जो है कहीं पर भी अगर कुछ होता है, मान लीजिए कोई चोट लगा, तो वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन इस सेकंड ब्रेन को जाता है। किसको, मेरुरज्जु को जाता है। जब ये मेरुरज्जु को जाता है तब ये मेरुरज्जु जो है फिर लेकर इसे जाता है कहाँ पर, जो कि ब्रेन वगैरह में चला जाता है। जब ये ब्रेन में जाता है तब ये ब्रेन में इंफॉर्मेशन देता है कि बाहर कोई मार रहा है या कुछ चोट लग रहा है। तो जो है सबसे पहले हमारे यदि पूरे शरीर में कहीं पर चोट लगा हुआ है या लग रहा है, तो वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसको पहुंचता है, सेकंड ब्रेन को, जो कि इसी रीढ़ के माध्यम, जो कि आपका मेरुरज्जु के माध्यम से जाता है।
जब इसमें से गया, ये क्या है हमारा, ये हमारी जो है मेरुरज्जु जो है इसके माध्यम से आया कहाँ पर, ये जो है एक टोटल ब्रेन ही है इसमें भरा हुआ है। मान लीजिए ये आप क्या टोटल ब्रेन है, तो ये कहाँ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो देखिए आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पॉइंट्स कहाँ पाया जाता है, तो ब्रेन में पाया जाता है। केवल पॉइंट वो यहीं पर जो है पाया जाता है, यहीं पर एक पॉइंट्स पाया जाता है। क्या पॉइंट्स, जो कि ब्रेन का ही एक भाग है। वो आपसे उसमें से ज़्यादा इतना ही पूछेगा कि जो है पॉइंट्स कहाँ पर पाया जाता है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, हार्ट वक्ष दिया रहेगा, बैकबोन दिया रहेगा, उसी में आपका ब्रेन कर देगा, तो ये ब्रेन में पाया जाता है। तो ये कहाँ पर जुड़ा रहता है, यहाँ पर। तो ये जो है मेरुरज्जु की जो है सूचना लेकर जाता है, ब्रेन को दे देता है। फिर ये ब्रेन क्या करता है, फिर ये ब्रेन बताता है अपने किसी पार्ट को बता देगा कि जिसका काम होगा उसको बताएगा कि हार्ट तक जो है ब्लड नहीं पहुंच रहा है या बाहर चोट लग रहा है, तब वो ब्रेन फिर उसे एडजस्ट करता है। कौन, लेकिन पूरे शरीर में जो है सबसे पहले किसको जाता है, सबसे पहले जो है सूचना जाता है मेरुरज्जु को। अब देखिए आपका हाथ का ऑपरेशन हो रहा है या लीवर का ऑपरेशन हो रहा है, उसमें डॉक्टर आपको एक सुई लगाता है। वो इंजेक्शन क्या करता है कि वो इंजेक्शन जो है यहीं पर ऐसे लिया इंजेक्शन, यहीं पर आपने लगा दिया, किसमें, इस सेकंड ब्रेन में, जो कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस पर इंजेक्शन लगा देता है। तो इसकी जो है इस प्रकार से क्या होता है कि कनेक्शन कट जाता है। जब इसका कनेक्शन कट जाता है तब क्या आपको पता है कि इसका जो हमारे बॉडी में कुछ भी हो, वो तो इसके जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ तक जो है इंफॉर्मेशन, यहाँ तक जो है सूचना लेकर आएगा। लेकिन जब ये मेरुरज्जु जो है सूचना लेकर जाएगा ब्रेन के पास, तो यहाँ कटा हुआ है, देखिए आप, यहाँ कट गया है, यानी कि ये ब्रेन को नहीं दे पाएगा इंफॉर्मेशन। जब ब्रेन को इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा तब जो है आपको दर्द ही महसूस नहीं होगा। जब दर्द नहीं महसूस होगा तो आप देखते हैं कि ये तो मेरी ही हड्डी है, ऐसे देखेंगे आप, तो ये मेरी हड्डी है, देख लेंगे आप कि मेरा ही हिस्सा जो है ये कट रहा है। लेकिन जो है ये क्या कि ये आपको ब्रेन को इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है, इसीलिए आपके दर्द नहीं महसूस होता है। तो आप समझ गए कि इंजेक्शन जो है देता है, तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि सेकंड ब्रेन कहते हैं, इसे हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं। तो जिस हड्डी के अंदर से जाता है उसे हम मेरुदंड कहते हैं। क्या, उसे हम मेरुदंड कहते हैं। ये आपकी जो हड्डी है, इस हड्डी को हम क्या कहते हैं, इस हड्डी को हम मेरुदंड कहते हैं। लेकिन इसके अंदर से जो नस गई है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेरुरज्जु कहते हैं। क्या, मेरुरज्जु, जिसकी सहायता से कि ब्रेन को क्या पहुंचता है, सूचना पहुंचता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड ब्रेन। अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये तो हमारा हो गया ब्रेन और जो है स्पाइनल कॉर्ड। तो अब हम जो है इसकी मुंडी नहीं बनाते हैं, अब हम जो है डायरेक्ट क्या बना देते हैं, इसकी डायरेक्ट ब्रेन बना देते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है अग्र मस्तिष्क है। उसके बाद ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा जो है मध्य मस्तिष्क है। उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है पश्च मस्तिष्क है। ये एक झिल्ली में बंधा हुआ है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, मेनिंजिस नामक झिल्ली कहते हैं। क्या, मेनिंजिस नामक झिल्ली कहते हैं। अब इसी में जो है, यहीं पर जो है, यहीं से जो है आपका क्या, यहीं से आपका जो है सेकेंड ब्रेन निकलता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्या, यहीं से आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब इसी के अंदर से जो है, ये तो आपका मेरुदंड है, अभी तक जो आपको ये है, ये हड्डी है, ये आपका मेरुदंड है। लेकिन यहीं पर जो है इस प्रकार से कुछ नसें गई होती है, इस प्रकार से नसें गई होती है, जो कि आपका क्या होता है, जो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड की नस होती है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड ही होता है, सेकंड ब्रेन होता है। जो ब्रेन में सूचना पहुंचती है इसके माध्यम से पहुंचता है, इसी जो है सेकंड ब्रेन यानी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा पहुंचता है। तो बॉडी में अगर हमारे कहीं पर चोट लग रहा है या ठंडी लग रही है, तो वो जो है किसके माध्यम से सूचना ब्रेन तक पहुंचता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से पहुंचता है।
और जो है ब्रेन में क्या पाया जाता है, न्यूरॉन सेल पाया जाता है, जिसमें कि कोशिका विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। वो उस न्यूरॉन सेल के माध्यम, उस न्यूरॉन सेल की जो बीच है उसमें सोडियम पाया जाता है, जो कि क्या ले जाता है, सूचना ले जाता है। ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये अपना क्या है, ये अपना टोटल है ब्रेन, यहाँ पर ब्रेन है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। क्या, स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। इसी में जो है ये मेम्ब्रेन जो है, ये कौन सी है, ये मेनिंजिस है। कौन, मेनिंजिस, ये मेनिंजिस है। क्या है, ये मेनिंजिस है। मेनिंजिस है, मेनिंजिस एक झिल्ली होती है जिसकी फटने से मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। तो ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और ये आपका ब्रेन हो गया। जो है ब्रेन में जो सूचना जाता है वो किसके माध्यम से जाता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के ही माध्यम से जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको इस जो ब्रेन है इसमें आपको इस प्रकार से जो है नर्व्स निकली हुई होती है। क्या, नर्व्स निकली हुई होती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से नर्व्स निकली होती है, जो कि कितना होता है, जो कि 12 जोड़ी होता है। इसमें हम आपको कई सारे जोड़ी बना दिए हैं, लेकिन ये होता कितना है, ये आपकी जो नर्व्स है ये आपकी कितनी होती है, ब्रेन में जो होती है ये 12 जोड़ी नसें होती है। कितनी, 12 जोड़ी नसें होती है, 12 जोड़ी। ये आपका क्या है, ये आपका नर्वस सिस्टम है। क्या, ये आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, जो कि ये क्या होता है, तंत्रिका तंत्र से कहते हैं। क्या, तंत्रिका तंत्र। ये अपना क्या है, ये आपका तंत्रिका तंत्र होता है। जब यही सब मिल जाते हैं तो ये सभी जो है तंत्रिका तंत्र कहलाने लगती है। जो है ब्रेन में कुछ नस निकली होती है, जो कि 12 जोड़ी नसें होती है, लेकिन इसी स्पाइनल कॉर्ड में भी जो है नर्व्स पाया जाता है, ऐसे बड़ी बड़ी आकार की, बड़ी साइज का, जो कि ये भी नर्व्स ही होता है। क्या, ये भी नर्व्स होता है। ये भी जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ये भी जो है सूचना पहुंचाती है। ये कितना होता है, तो ये जो है होता है, ये 31 जोड़ी होती है। कितनी, 31 जोड़ी होती है, ये 31 जोड़ी नसें होती है। कितनी होती है, 31 जोड़ी नसें होती है। अब इसी में कुछ मिल जाता है और कुछ नहीं मिल पाता है, तो ये तो अपना हो गया क्या, ये अपना हो गया तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र भी जो है ये कई भागों में बांटा जाता है। कितने, तंत्रिका तंत्र जो है ये कई भागों में बांटा जाता है। देखिए आपका जो ये अपना जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, इससे जो है रिफ्लेक्स सेक्शन होता है। रिफ्लेक्स सेक्शन वगैरह उसे कहते हैं, जैसे अचानक छींक आ गया, क्या, अचानक छींक आ गया, या हमारी जो है पलकें झपकती रहती हैं। अगर कोई मान लीजिए हमारे कान के पास आवाज़ करता है, क्या, आवाज़ करता है, जैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है तो हमारा जो है ये मुंह खुल जाता है। ऐसे जब मुंह खुल जाता है, ये कैसे है, ये जो है कान और मुंह, इसकी जो है क्या, इससे एक नली जुड़ी होती है, नस आई रहती है, जिसके माध्यम से कि क्या हमारा जो है आवाज़ कंट्रोल हो जाता है। जैसे हमारे ईयर ड्रम में आवाज़ जाता है, तो अगर ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ जाता है तो हमारा मुंह खुल जाता है, जो कि हम बाहर से सांस ले लिए और इधर से आवाज़ आ गया, आकर हमारा जो ईयर ड्रम है उसमें जो है दोनों तरफ से ऐसे कर देते हैं, तो वो जो है कंट्रोल हो जाता है। इसको हम आपको जब सेंस आर्गन बताएंगे उसमें जो है आपको ईयर पढ़ाएंगे, यानी कान आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर उसके बाद आप उसे एक नली जुड़ी होती है आँख से और नाक से, जो कि रोते वक्त देखते होंगे कि जो है नाक वगैरह जो है बहने लगता है, तो ये सभी जो है नस जुड़ी होती है। तो ये हो गया हमारा क्या, स्पाइनल कॉर्ड, जो कि क्या होता है, अचानक छींक करा देती है, पलकें झपकाती रहती, झपका देती है और चौंक जाते हैं। क्या, चौंक, जैसे अचानक कोई आए तो हम चौंक जाते हैं। ये सब क्या है, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया है, जिसे कि रिफ्लेक्स सेक्शन कहते हैं। क्या, रिफ्लेक्स सेक्शन वगैरह किसकी वजह से होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है। जब स्पाइनल कॉर्ड यही अचानक हो जाता है तो ब्रेन को अचानक मैसेज देता है, तो ब्रेन एडजस्ट नहीं कर पाता है, यानी समझ नहीं पाता है,
वही हो जाता है रिफ्लेक्स सेक्शन वगैरह। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि तंत्रिका तंत्र क्या है। तंत्रिका तंत्र जो है ये जो है अब 3 भागों में बांटा जाता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं अब हम इसे देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए हम आपको बताएं कि जो है तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहते हैं। पहला हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसे हम लिख सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहला हमारा है सेंट्रल, क्या? पहला है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एनएस कर दे रहे हैं आप लोग, समझ जाइए। यह क्या है? ये आपका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है? पहला तो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद दूसरा है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद तीसरा जो है हमारा क्या? ये जो हमारा तीसरा है, ये तीसरा कौन सा है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्या? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है नर्वस सिस्टम के 3 भाग हैं, जो कि हमारा पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा है हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हिंदी में हम जो है केंद्रीय परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, इसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यहाँ पर हम कर देते हैं। पहला जो है हमारा ये है केंद्रीय, क्या? ये है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसको हम क्या लिखे? आप लोग ऐसे समझ जाइए कि जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे हिंदी में हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। दूसरा जो है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे हम हिंदी में जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हिंदी में हम परिधीय तंत्र कहते हैं। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को हम हिंदी में जो है क्या कहते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब देखिए इन सभी का निर्माण कैसे होता है और कैसे काम करते हैं। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? ये तो हमारा टोटल नर्वस सिस्टम ही है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। तो इन्हीं तीनों से जो है मिलकर हमारा क्या बना हुआ होता है? हमारा जो है ये सभी तीनों बने हुए होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या, इसको हम लेट देते हैं। अब हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कर देते हैं। क्या? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये है हमारा क्या? ये है हमारा सबसे पहला जो है क्या? जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या होता है? इसमें ये जो नस है, ये जो नसें हैं, ये नहीं नसें नहीं, इसमें जो ब्रेन है टोटल ये 12 जोड़ी नसें, इसको आप छोड़ दीजिए। ये जो नसें हैं, ये नस सॉरी इसे क्या कहते हैं? ये जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है, इसमें ये ब्रेन और ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है, केवल स्पाइनल कॉर्ड, इसकी नसें को छोड़ दो। तो यहाँ पर हम कर देते हैं ब्रेन। क्या? ब्रेन, उसके बाद प्लस स्पाइनल कॉर्ड। क्या? स्पाइनल कॉर्ड। ये दो ही मिलकर जो है केवल ब्रेन और जो मेरुरज जो है, केवल यही जो है मिलकर जो है किसका निर्माण कर देती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। जो है सबसे बड़ा तंत्रिका तंत्र यही हमारा होता है। क्या? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो कि इसी का काम ज्यादा होता है। देखिए आप एक चीज गौर करिए। देखिए अगर हमारे शरीर में कुछ भी चोट लगता है तो वो किसके माध्यम से जाता है?
वो इसी मेरुरज्जु के माध्यम से जाता है। तो सबसे ज्यादा काम इसी का तो है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, बाहर दर्द कर रहा है, बाहर ठंडी है, गर्मी है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में हमारी, वो कौन बता रहा है? बाहर से ये स्पाइनल कॉर्ड ही बता रहा है। जब अंदर से भी होता है, जैसे हमारे अंदर पेट दर्द कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, देखिए अगर बाहर ठंडी है, गर्मी है, बाहर से चोट लग रहा है, तब ये इंफॉर्मेशन मेरुरज्जु जो है सूचना लेकर जाएगा और किसे दे देगा? ये जो आपका अग्र मस्तिष्क है, उसमें जो है आपको अभी हम बताएं कि जो है एक थाइलेमस ग्रंथि थी, जो कि उसको जो है थाइलेमस ब्रेन को ये दे देता है, उसके बाद वो एडजस्ट कर लेता है अपने। उसके बाद वही प्रक्रिया अगर अंदर हो रहा है, अंदर ठंडी है, गर्मी है, अंदर हमारे दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसको भी जो है यही स्पाइनल कॉर्ड ही लेकर जाएगा। वो भी कहाँ पर जाएगा? अग्र मस्तिष्क में, लेकिन वो हाइपोथैलेमस को दे देगा, जो कि हम आपको थैलेमस वगैरह बता ही दिए हैं। तो ये किसके माध्यम से जाता है? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो है यही सबसे बड़ा होता है नर्वस सिस्टम का भाग, जो कि इसी का काम क्या होता है? इसी का काम अत्यधिक होता है। उसके बाद हमारा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करते हैं? जो आपका देखिए, उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे कि हम क्या कहते हैं? जिसे हम दूसरा है हमारा, जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये किससे मिलकर बना होता है? तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये अपना जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, ये किससे मिलकर बना होता है? देखिए, ये जो है 12 जोड़ी नसें प्लस जो है ब्रेन, प्लस देखिए यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 12 जोड़ी ब्रेन की नसें। क्या? 12 जोड़ी, जैसे कि आपको पता है कि 12 जोड़ी कहाँ पर है? ब्रेन में ही है। इसमें ब्रेन में ही 12 जोड़ी है, और 31 जोड़ी जो है कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड में है। तो ये 12 जोड़ी यहाँ पर, उसके बाद हम ब्रेन कर देते हैं। क्या? 12 ब्रेन, 12 जोड़ी नसें प्लस ब्रेन। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या? यहाँ पर प्लस किसके साथ होता है? ये आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसके साथ, और जो है 12 जोड़ी नसें हैं, 31 जोड़ी इसके साथ, प्लस जो है क्या? यहाँ पर 31 जोड़ी जो कि आपको पता है कि कहाँ है? 31 जोड़ी जो है ये स्पाइनल कॉर्ड में है। कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड में कितनी है? 31 जोड़ी है। और ब्रेन में कितना है? ब्रेन में जो है 12 जोड़ी है। कितना? 12 जोड़ी है। ये कितना है? ये 12 जोड़ी है। तो 31 जोड़ी किसकी? स्पाइनल कॉर्ड की नस। उसके बाद और जो है स्पाइनल कॉर्ड। क्या? स्पाइनल कॉर्ड, ये अपना इससे मिलकर जो है बना होता है। तो यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं कंफ्यूज ना होने की। क्या? 12 जोड़ी ब्रेन की नसें प्लस 31 जोड़ी जो है स्पाइनल कॉर्ड की नसें। तो ये हो गया। देखिए, ये जो आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, ये भी काम में आता है। ये भी काम में आता है। देखिए, जो है हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसमें हम केवल ब्रेन का जो है अंदर पोर्शन लिए थे, नस को छोड़ दिए थे। जितनी इसकी 12 जोड़ी नसें थी उसको हम छोड़ दिए। उसके बाद जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी सभी 31 जोड़ी नसों को हम छोड़ दिए। केवल किसको लिए थे? केवल लिए थे इस जो मेरुरज्जु है, इसको लिए थे, स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद ये तो हमारा कौन था? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था। लेकिन केंद्रीय का कहने का मतलब केंद्र का यानी बीच का ही भाग केवल लिए थे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र याद रखने का तरीका है कि केवल केंद्र का लिया गया था। लेकिन वहीं अगर परिधीय तंत्रिका तंत्र कहेंगे तो ये टोटल जो है ब्रेन, और ब्रेन के प्लस जो है 12 जोड़ी नसें जो है, 12 नीचे साइड 12 ऊपर साइड, ये इनको भी ले लिए। उसके बाद प्लस जो है स्पाइनल कॉर्ड टोटल जो है ब्रेन, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, उसके साथ जो 31 जोड़ी नसें हैं इसको भी ले लिए। तो क्या बन गया? जो है हमारा जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र
यानी अभी आपको जितना चित्र दिखाई दे रहा है ये आपका टोटल कितना है, ये आपका टोटल जो है किसका है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का। इसके पहले जो बनाए थे हम आपको केवल वेन और केवल मेरुरज, ये आपको किसका था, ये आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। तो अब हम देखते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का, किसका, स्वायत्त, जो कि हमारा तीसरा है क्या, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये किससे मिलकर बना होता है, अब इसको भी जानना जरूरी है कि ये किससे मिलकर बना होता है, ऑटोनोमस। देखिए कुछ ब्रेन का कुछ ही भाग, उसके बाद जो है कुछ स्पाइनल कॉर्ड का कुछ ही भाग मिलकर क्या बना होता है, जो कि हमारा ऑटोनोमस। जैसे कुछ ही ब्रेन का कुछ ही भाग पाएंगे, मतलब जैसे ये हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन में जो है 12 जोड़ी नसें मिली हैं, तो इस 12 ब्रेन के 12 जोड़ी नस से जो है या तो 12 जोड़ी नस पूरा नहीं रहता है, इसमें जो है 12 जोड़ी नस है, इसमें से मान लीजिए कितना, 8 जोड़ी ब्रेन, क्या यहाँ पर हम 8 जोड़ी ब्रेन कर देते हैं, या ये 8 जोड़ी ना आकर ये 7 ही जोड़ी आ जाते हैं, 6 ही जोड़ी आ जाते हैं, या 6 को भी ना आकर कितना 9 आ जाता है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है कितनी जोड़ी ब्रेन की नसें हैं, प्लस जो है इसका ये भी नहीं फिक्स है कि कितनी जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड की नसें हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या भी नहीं पता है कि इसमें 21 है, इसमें से जो है 30 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, जो है आपका 18 जोड़ी भी आ सकता है। ये सभी किसका, ये सभी जो है स्पाइनल कॉर्ड का है, किसका, स्पाइनल कॉर्ड का है। तो यहाँ पर क्या हम शॉर्टकट में 80 लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइए। स्पाइनल कॉर्ड क्या, 12 जोड़ी जो है, इतनी जोड़ी जो है स्पाइनल कॉर्ड से नसें आ जाए, यानी ब्रेन की कुछ जोड़ी नसें और प्लस स्पाइनल कॉर्ड की कुछ जोड़ी नसें मिलकर क्या बनाती है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनाती है। इसका कोई खास काम नहीं होता, ये कभी कभी होता है हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में इसका जो है, ब्रेन में इसका कभी कभी ये काम आता है। कौन, ये जो हमारा ये है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसका क्या होता है, इसका कभी कभी जो है देखने को मिलता है। तो ये क्या, अनुकंपी क्रिया कराती है, यानी जब भूत वगैरह से डर लगने लगता है तब ये कौन होता है, अनुकंपी प्रक्रिया होती है। उसके बाद परानुकंपी होता है। देखिए अनुकंपी और परानुकंपी क्या होता है, ये वही सब कराती है जो कि ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। जो आप डरते हैं, जैसे आप मान लीजिए अभी हम यहाँ पर हैं, या आप कहीं पर रात में जाते हैं, रात में कहीं पर जा रहे हैं, उसके बाद जो है आप कहीं पर जा रहे हैं, साइड में कुछ भी आपको महसूस हुआ कि कहीं पर आवाज आई, मान लीजिए कोई जो है साइड से जो है कुत्ता ही गुजरा सब रात के समय, लेकिन आप कहेंगे कुछ है, आप उसको देखकर डरने लगेंगे तो आपकी जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीना आप छोड़ने लगेंगे, आपको जो है कान भी खड़ा होने लगेगा, आपकी आंख बाहर निकलने लगेगी, आपकी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और आपकी हार्ट यानी आपका जो दिल की धड़कन है, ये हार्ट है, ये सभी आपकी जो है बढ़ जाएंगे। तो आपको ऐसा दिखाई देने लगेगा कि कोई आ रहा है। अगर आप डर गए हैं तो आपको लगेगा कि कोई आ रहा है, तो वास्तव में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आपको वो दिखाई देने लगेगा। जो कि अभी हम आपको बताएं कि आपका जो है सेरिब्रम कार्पोरा होता है, जो कि देखने और सुनने का काम करता है। आपको लगा कोई आ रहा है, और मान लीजिए कोई आ ही गया, तो पता चला ये हमारे पिताजी हैं। कौन है, हमारे पिताजी हैं या हमारे भाई जी हैं। तो वो आप पहले डर गए थे, जब वो आप डर गए थे, जिस समय आप डर रहे थे, आपकी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, हार्ट की धड़कन जो है तेजी से बढ़ रहा था, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका अनुकंपी क्रिया होती है। क्या, अनुकंपी होती है। लेकिन जब जान गए कि हमारे भाई है या हमारे पिताजी है या हमारी मम्मी है या कोई भी है, वो है हमारे, तब जो है आपको आराम मिलता है कि जा अब आराम मिला। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका परानुकंपी। जब आप डर रहे होते हैं, अचानक आपका ब्लड प्रेशर वगैरह हाई होने लगता है,
तो आपका होता है अनुकंपी। लेकिन वही जब आपका संतुष्ट होने लगता है तब आपका होता है परानुकंपी। ये होता है। लेकिन अभी हम आपको बताएं कि प्रतिवर्ती क्रिया एक होती है। क्या एक होती है आपकी प्रतिवर्ती क्रिया, जिसे कि हम इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, जिसे कि हम इंग्लिश में उसे कहते हैं रिफ्लेक्सेशन। क्या रिफ्लेक्सेशन कहते हैं। जो कि हमारा जैसे कि छींक आ जाना, अचानक कोई काम हो जाए, चौंक जाना, छींक आ जाना, चौंक जाना, पलकें हमारी झपकती रहती है। क्या पलकें झपकाने में आपको ब्रेन का कोई भाग मदद करता है? क्या आप सोचते हैं कि हमारी पलक झपकी पे या छींक आए, या जैसे मान लीजिए आप लोग देखते होंगे कि जब आप रोड से कभी भी पैदल गुजरते हैं मार्केट वगैरह में, तो कोई ट्रक वाला आया और हार्न दे दिया बहुत तेजी से। आपको भी पता है कि ट्रक का हार्न कितना तेज होता है, तो वो आपको हार्न देता है तो आप लोग चौंक जाते हैं। उस चौंकने की क्रिया, जब चौंक जाते हैं तो ये होता है कि ड्राइवर को दे दीजिए 2-3, लेकिन वहाँ पर आप चौंक जाते हैं। तो ये सभी जो है क्या होता है, ये आपका जो है प्रतिवर्ती क्रिया होता है, जिसे कि रिफ्लेक्सेशन कहते हैं। वही आप जब डरने लगते हैं तो वो आपका अनुकंपी होता है। डर के बाद वही जब संतुष्ट होने लगते हैं, संतुलन होने लगता है बॉडी वगैरह, तो ये आपका परानुकंपी होता है। ये काम आपका स्वायत्त तंत्रिका करता है। कौन? स्वायत्त तंत्रिका करता है, जो कि अनुकंपी और परानुकंपी है। तो आप क्या रोज डरते हैं? कभी कभी वैसे हो गया जब जब आप डरेंगे तभी ये आपका जो स्वायत्त तंत्रिका है, तंत्र ये काम करेगा। देखिए इसमें से कुछ ही जोड़ी, क्या जैसे आप डरते हैं तो आप अचानक ही डरते हैं। जब अचानक डरते हैं तो इसमें से ये कुछ भाग जो आपका 21 जोड़ी नसें हैं, इसमें से कुछ जोड़ी चली गई, जो कि आपको हम बता दिए, कुछ भी इसमें चला जाता है। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 15 जोड़ी, 18 जोड़ी, 30 जोड़ी, 19 जोड़ी, 16 जोड़ी, 12 जोड़ी, कुछ भी चली जाए इसमें से, तो यानी ये तो अचानक हो रहा है। आप डरते हैं तो अचानक ही तो डरते हैं। तो इसमें से जो है आपका जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो इसकी जो नसें निकली हुई है 21 जोड़ी, जो 31 नसें इस साइड रहती है, 31 नसें इस साइड रहती है। इसमें से जल्दी से वो कुछ को पाता है स्पाइनल कॉर्ड और लेके चला जाता है। मान लीजिए उस वक्त ये 15 ही पाया और इसमें से 12 जोड़ी से मान लीजिए वो 10 ही पाया, तो यानी कि इसका जो है कुल मिलाकर ऐसे घोर में उठा। तो ये अचानक होगा तो आप डर ही जाएंगे, अचानक होगा तो डरेंगे। वही जो है ये 12 जोड़ी नसें को लेकर मान लीजिए यहाँ से 10 जोड़ी, यहाँ से 15 जोड़ी नस लेके गई, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी। इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर वो अपने स्थान पर सभी नसें आएंगी, जितनी जोड़ी नसें गई थी। जब वही अपने स्थान पर आता है तो वही आपका अनुकंपी परानुकंपी हो जाता है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है तंत्रिका तंत्र। देखिए तंत्रिका तंत्र आपका जो है ये टोटल होता है ब्रेन प्लस जो ब्रेन का 31 जोड़ी नस है, वो 12 जोड़ी नस है, उसके बाद आपका जो स्पाइनल कॉर्ड और 21 जोड़ी नस है, ये सभी मिलाकर आपका जो है तंत्रिका तंत्र बनता है। उसके बाद तंत्रिका तंत्र जो है ये 3 प्रकार का होता है। आपका पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे कि हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये टोटल जो है ये ब्रेन और केवल स्पाइनल कॉर्ड से, ये आपका जो अंदर का ब्रेन है, ब्रेन का तीनों भाग, उसके बाद आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है ये मिलकर जो है इससे मिलकर बना होता है, जो कि आपका तंत्रिका तंत्र होता है। ये तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि सबसे ज्यादा काम इसका होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसमें जो है आपकी ब्रेन और प्लस ब्रेन की 12 जोड़ी नसें, उसके बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड प्लस स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसें, यानी टोटल जो है इसकी 12 जोड़ी और टोटल इसकी 31 जोड़ी नसें, प्लस में ब्रेन रहेगा, प्लस में स्पाइनल कॉर्ड रहेगा। ये आपका मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आता है, जिसे कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें से कुछ जोड़ी नसें और इसमें से कुछ जोड़ी नसें, और आपका जो है प्लस में ब्रेन भी रहेगा और प्लस में आपका स्पाइनल कॉर्ड भी रहेगा। ये मिलकर क्या आपका बनाते हैं, ये मिलकर आपका जो है बनाते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। उसके बाद और हम देखते हैं कुछ है इसमें का ब्रेन तंत्रिका तंत्र का टॉपिक कि नहीं है, तो उसके बाद चलते हैं हम जो है ना अपना जो है अगला टॉपिक जो होगा। तो यहाँ पर अभी जो है इसमें बचा हुआ जो कि नर्व्स है, जिसे हम तंत्रिका कहते हैं।
ये क्या होता है, देखिए ये भी जो है 3 प्रकार का होता है। आपका होता है मोटर नर्व्स, जिसे जो कि आदेश ले जाता है, इसको भी हम आपको बता ही देते हैं। तो ये जो आपका तंत्रिका तंत्र है, ये 3 प्रकार का होता है, ये तो आप समझ गए हैं। तो अब इसे हम मेट रहे हैं, अब इसे हम जो है नर्व्स देख लेते हैं, जो कि तंत्रिका केवल। तो ये तो आप समझ गए कि तंत्रिका तंत्र का टोटल काम क्या होता है। टोटल काम होता है कि ये जो है क्या करते, ये केवल मैसेज सूचना पहुंचाता है। क्या करता है, सूचना पहुंचाता है ब्रेन तक। उसके बाद देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन को मैसेज दे देगा, उसके बाद ब्रेन जो है मैसेज देगा बॉडी को। यानी ये टोटल प्रक्रिया जो है हमारी तंत्रिका तंत्र कहलाती है। अब देखते हैं नर्व्स क्या होता है। क्या नर्व्स, जो कि हमारा क्या होता है, तंत्रिका होता है। क्या तंत्रिका होता है। ये भी जो है 3 प्रकार का होता है, जो कि हमारा पहला होता है। पहला हमारा जो होता है उसे हम मोटर नर्व्स कहते हैं। क्या मोटर नर्व्स कहते हैं। मोटर नर्व्स स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स ये क्या काम करता है, इसका काम जो होता है ये आदेश देता है। किसको, ये आदेश देता है, आदेश देता है। ये आदेश किसको देता है, देखिए ये आदेश जो है देता है, ये किसको देता है, तो ये जो है आदेश ब्रेन से बॉडी की ओर देता है। किससे, कहां से, ब्रेन से। ये ब्रेन से बॉडी की ओर आदेश देता है। कौन, ब्रेन से बॉडी, ब्रेन से बॉडी की ओर कौन आदेश देता है, ये आपका जो है मोटर, जो कि मोटर नर्व्स होता है। देखिए ब्रेन से बॉडी के कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड बॉडी में कुछ भी चोट वगैरह लग रहा है, ये उस सूचना को लेकर जाता है, किसको दे देता है, दे देता है ये ब्रेन को। लेकिन फिर जब ये ब्रेन में जाता है तब ब्रेन को देखभाल करना है। ब्रेन जो है बॉडी की ओर देगा, सूचना देगा कि जो है हाथ तक ये ब्लड नहीं पहुंच रहा है, इसे ब्लड पहुंचाइए, या और भी जो काम हो रहा है ये करिए। तो ब्रेन से बॉडी की ओर जितना भी सूचना आ रहा है, आदेश आ रहा है, वो कौन करता है, वो यही आपका मोटर नर्व्स करता है। इसके बाद आपका और होता है, कौन होता है, और होता है, देखिए इससे एक रोग होता है, कौन सा, मोटर न्यूरॉन डिजीज होता है। क्या, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसे कि एमएनडी कहते हैं हिंदी, साथ कट में इसे क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन डिजीज। ये क्या करता है कि ये जो है सूचना नहीं पहुंचा पाता है बॉडी को। तो जब सूचना नहीं पहुंचाएगा तो ये धीरे धीरे आपका एक एक अंग काम करना बंद कर देगा। जैसे कि मान लीजिए पहले सूचना नहीं पहुंचा रहा है, तो पहले आपका जो है ये उंगलियां जो है काम नहीं करेंगी, ये ऐसे हो गई तो सीधा नहीं। फिर आपका हाथ काम नहीं करेगा, अगर हाथ ऐसे रह गए तो ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद आपका पैर काम नहीं करेगा। ऐसे ऐसे आपकी जो है सभी अंग जो है, सभी तंत्र जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, यानी कि वो काम करना बंद कर देंगे। उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप 6.5 महीने में जो है आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सभी किसकी वजह से होता है, ये सभी जो है ब्रेन की वजह से होता है, जो कि होता है मोटर न्यूरॉन डिजीज। इसे हिंदी में एमएनडी कहते हैं शॉर्टकट में। ये आपका जो है रोग होता है। ये हुआ भी है, किसी को हुआ था, हमको याद नहीं आ रहा है, जो कि एक साइंटिस्ट ही थे जिन्हें कि हुआ था ये रोग। तो ये हमारा क्या पहला था, मोटर नर्व्स था। उसके बाद जो है दूसरा हमारा था, दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा हमारा जो है ये है, दूसरा हमारा जो है ये सूचना पहुंचाता है, जो कि सेंसरी है होता है। क्या, सेंसरी नर्व्स होता है। सेंसरी, सेंसरी की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या है, ये सेंसरी है, सेंस कराता है, यानी ये सेंसरी नर्व्स होता है। क्या, सेंसरी नर्व्स होता है। ये अपना क्या होता है, सेंसरी नर्व्स होता है, जो कि सेंस पहुंचाता है, यानी ये क्या करता है, ये सूचना पहुंचाता है। क्या, ये सूचना पहुंचाता है। अब आप कहते होंगे कि इस आदेश और सूचना में अंतर क्या है। देखिए जैसे ये आपका जो है, ये आपकी जो ये नर्व्स थी, ये स्पाइनल कॉर्ड था, नेरुआ, ये सूचना लेकर
लेकर जाता था, किसको, ये सूचना लेकर जाता था, खुद जाता था, कहाँ पर जाता था, ब्रेन के पास, यानी ये सूचना ले जाता था। लेकिन ये ब्रेन स्वयं नहीं आता था, आता है किसको, बॉडी की ओर, ये ब्रेन स्वयं नहीं आता है बॉडी की ओर, ये जो है इसके माध्यम से, सोडियम के माध्यम से देता है, यानी ये जो देता है, ब्रेन जो देता है, आदेश देता है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड ले जाता है, ये सूचना होता है। तो सूचना और आदेश में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, अगर आप समझेंगे तो अंतर भी है। तो यह क्या करता है, ये सूचना कहाँ से ले जाता है, ये बॉडी से ब्रेन की ओर, ये हमारा मान लीजिए ये बॉडी हो रहा है, जैसे मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपको सूचना लेकर जाता है, बॉडी में कुछ चोट लग रहा है, तो वो कोशिकाएं आएंगी किसके पास, इस जो है स्पाइनल कॉर्ड के पास, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है लेकर जाएगा सूचना कहाँ पर, खुद जाएगा, यानी बॉडी से ब्रेन की ओर, कहाँ, बॉडी से ब्रेन की ओर, कहाँ कौन जाती है, यहाँ पर हम कर देते हैं बॉडी से ब्रेन की ओर सूचना, बॉडी से ब्रेन, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सेंसरी नर्वस सिस्टम। सेंस करने का मतलब ये खुद से ही आवाज करा सूचना लेकर जाती है, जो कि क्या होता है, हमारा सेंसरी नर्व्स होता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा। उसके बाद हमारा जो है तीसरा होता है मिक्स्ड नर्व्स होता है। क्या तीसरा है, मिक्स्ड। आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि इस 1 और 2 का जो है मिलान है, क्या 1 और 2 का मिलान है, जो कि हमारा क्या होता है, मिक्स्ड नर्व्स होता है। ये क्या होता है, ये आपका होता है मिक्स्ड नर्व्स होता है, क्या मिक्स्ड नर्व्स होता है, जो कि ये जो है मोटर नर्व्स और जो है सेंसरी नर्व्स, ये दोनों से मिल के बना हुआ होता है। इसका भी बॉडी में कोई काम नहीं है, इसका भी कोई खास काम नहीं है इस नर्व्स का, ये भी कभी कभी ही होता है, जो है पहले यहीं तक हो जाता है, जो कि आपका स्विच करा देता है बॉडी से ब्रेन की ओर, ब्रेन से बॉडी की ओर। ये तो आप समझ गए। तो दोस्तों हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, ब्रेन तंत्रिका तंत्र, ये सभी जो है आज समाप्त हो गया है। तो दोस्तों एक बारी हम देख लेते हैं कि हमारा जो है क्या है। तो चलिए एक बारी हम देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो अभी तो हम क्या क्या पढ़े आपको एक बारी हम फिर से बता दें। जो है हम ब्रेन टोटल पढ़ चुके हैं, ब्रेन के बाद जो है हम तंत्रिका तंत्र भी पढ़ चुके हैं। ब्रेन में हम आपको अलग अलग भाग बता दिए थे, जो कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क, ये भी हम आपको बता दिए हैं। क्या अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और क्या मध्य मस्तिष्क भी बता चुके हैं। उसके बाद आपको स्पाइनल कॉर्ड भी बता चुके हैं। स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसें होती हैं और ब्रेन की 12 जोड़ी नसें होती हैं। टोटल ब्रेन जो है वो 13.5 से 1400 ग्राम का होता है, जो कि न्यूरॉन सेल का बना होता है। न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है, और जो है एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल में जो है सूचना लेकर वो सोडियम के द्वारा जाता है। उसके बाद ये आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है, इसे हम लोग सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं, लेकिन प्रमस्तिष्क किसे कहते हैं, प्रमस्तिष्क को हम जो है ब्रेन के अग्र मस्तिष्क कहते हैं, जो कि सेरिब्रम होता है। आपका जो है ब्रेन में सबसे ज्यादा भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम ही होता है। कौन होता है, सेरिब्रम होता है, जो कि आपका ब्रेन का सबसे। उसके बाद इन सभी नसों वगैरह को हम 21 जोड़ी नसें और 12 जोड़ी नसें प्लस ब्रेन और प्लस स्पाइनल कॉर्ड को मिला देते हैं, तो हमारा बन जाता है तंत्रिका तंत्र, जिसे कि हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम जो है 3 प्रकार का होता है। आपका पहला जो होता है वो होता है आपका कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे कि केंद्रीय नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसके बाद दूसरा आपका होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे कि हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसके बाद तीसरा आपका अपना होता है जो कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसे कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये आपका तंत्रिका तंत्र हो जाता है। उसके बाद आपका नर्व्स होता है, जो कि मोटर नर्व्स होता है, और सेंसरी नर्व्स होता है, मिक्स्ड नर्व्स होता है। मोटर नर्व्स जो है ये ब्रेन से बॉडी की ओर जो है सूचना आदेश देता है, ब्रेन से बॉडी की ओर आदेश देता है, लेकिन सेंसरी जो है ये बॉडी से ब्रेन की ओर जो है सूचना देता है। इसी दोनों का काम जो है कौन करता है, ये आपका मिक्स्ड नर्व्स करता है। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया टोटल जो है ये सभी हो गए। तो चलिए दोस्तों आज हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।